यामा के सामने अपने सुप्रीम फॉर्म में आ जाता है और वहीं दूसरी तरफ मर्नो उन सभी को देख रहा होता है। कुसायामा और गोकू के बीच काफी खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है और हम देखते हैं कि ब्रोली भी वहां पे आ जाता है और वो गोकू को लड़ता हुआ देखकर कहता है, आखिर हम सब कब तक ऐसे ही इंतजार करते रहेंगे? मुझसे अब और सब्र नहीं होता। तभी वेजिटा कहता है, अब इस लड़ाई में तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते, समझे? क्योंकि उस शील्ड को तोड़ना कोई आम बात नहीं है, समझे ब्रोली? तभी ब्रोली गुस्से में एक की ब्लास्ट उस शील्ड पे करता है, जिससे कि उस शील्ड के पास एक बड़ा धमाका होता है, लेकिन उस शील्ड पर कोई भी असर नहीं पड़ता। तभी र्यूमा कहता है, क्या बेवकूफी कर रहे हो? तुम्हें लगता है कि तुम कुछ भी कर पाओगे? तुम एक आम सैयन हो और उस शील्ड को तोड़ना तुम्हारे लिए नामुमकिन है, समझे? इस पे ब्रोली कहता है, नहीं, मैं ऐसे और कितनी देर तक यहाँ पर इंतजार करता रहूं? तभी र्यूमा कहता है, अगर तुम्हें लड़ने की इतनी ही जल्दी है तो तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी कर देता हूँ। तभी कोड़ा कहता है, तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है र्यूमाक? ये बात को सुनने के बाद र्यूमाक रुक जाता है। इस पे डाइजो मन ही मन कहता है, क्या मैं ये सच में देख रहा हूँ? लॉर्ड र्यूमाक को कोड़ा से लड़ने से डर लग रहा है। इस पे र्यूमाक कहता है, कोड़ा, मैं अभी तुमसे नहीं लड़ूंगा, लेकिन बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी औकात पता चलने वाली है। कोड़ा उसकी बातों को सुनकर इग्नोर कर देता है। तभी यामोशी कहता है, अकुमो, क्या अहोरा उस केज से बाहर आ पाएगा? इस पे अकुमो कहता है, नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उस केज को कुसायामा ने इलाइट साइंस को तकलीफ देने के लिए ही बनाया है। कोई भी सैयन उससे बाहर निकल नहीं सकता। जब त्रस्तीन का केज ही इतना पावरफुल था तो तुम सोच सकते हो, ये तो कुसायामा है। इस पे यामोशी कहता है, लेकिन अहोरा तो कोई आम सैयन नहीं है, इस बात को तो तुम भी जानते हो। इस पे अकुमो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन तुम ये देख लो कि ये इसने किया है। ये कुसायामा की ताकत है। हम सबको कुसायामा की ताकत के बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है और ना ही कोई लगा सकता है। हमें बस इंतजार करना होगा। उम्मीद है कि हमारे पास एक उम्मीद और है, क्योंकि मैं वो दृश्य नहीं देखना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें थाइमस को दिखाया जाता है, जो कि अपने यूनिवर्स से निकल चुका होता है। और जब वो यूनिवर्स 7 में आ रहा होता है, तभी उसे रास्ते में गोबामा मिल जाता है। उसे देख के थाइमस कहता है, तुम और वो भी यहाँ पर।
इस पे गोबामा कहता है, मैं कुछ जरूरी काम से जा रहा था, तुम मुझे रास्ते में मिल गए। इस पे थाइमस कहता है, मुझसे झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। तभी गोबामा कहता है, नहीं, तुम गलत कह रहे हो। इस पे थाइमस कहता है, ये सब दिखावा मत करो, तुम डर कर भाग रहे हो। तभी गोबामा कहता है, बकवास बंद करो, मैं डर कर नहीं भाग रहा, समझे, बल्कि मैं एक और मौका ढूंढ रहा हूँ, बस, और कुछ नहीं। इस पे थाइमस कहता है, आखिर इस बात का क्या मतलब है? इस पे गोबामा कहता है, हम सबके पास एक और मौका हो सकता है, बस मुझे उन्हें किसी भी हाल में ढूंढना होगा, और मुझे यकीन है वो जरूर होगा। इस पे थाइमस कहता है, ये तुम क्या कह रहे हो, और भला तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? इस पे गोबामा कहता है, मैं तुम्हें अभी इतना कुछ समझा नहीं सकता हूँ थाइमस, मेरे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाना होगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोबामा तुरंत ही वहां से निकल जाता है और थाइमस उसकी कोई भी बात को समझ नहीं पाता और वो वहां से गोकू की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गोकू और कुसायामा की लड़ाई चल रही थी। गोकू अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और गोबामा के हमले को रोक रहा था और उस पे अपने हमले भी कर रहा था। गोबामा भी अपने हमले उस पे किए जा रहा होता है। उसमें गोकू को कई सारे हमले लग भी रहे थे, लेकिन उसके बाद भी वह पूरे जोश के साथ उस पे अपने कई सारे हमले को किए जा रहा होता है। तभी कुसायामा कहता है, चलो ओमनी किंग, और ताकत लगाओ, तुम्हारे पास कुछ और भी है तो उसे बाहर निकालो, मुझसे अपनी पूरी ताकत में लड़ो, मुझे अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना है, कम से कम मुझे इतना तो मौका दो। इस पे गोकू मन ही मन कहता है, पता नहीं मैं और कितना जोर लगाऊं, इसे देख के तो ऐसा लगता है कि इसे मारा ही नहीं जा सकता। ओमनी चेम्बर में इतनी ट्रेनिंग करने के बाद भी मैं सच में कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तभी कुसायामा कहता है, क्या हुआ ओमनी किंग, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है? ऐसा बिल्कुल भी करने के बारे में मत सोचना। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझे निराश करो, क्योंकि मैं ये बिल्कुल भी नहीं देख सकता। और ताकत लगाओ, चलो ओमनी किंग। तभी गोकू मन ही मन कहता है, ये तो और भी ज्यादा ताकतवर होता जा रहा है। मुझे तो अब सच में समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, लेकिन मैं हारने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूं, इससे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कहने के बाद गोकू अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगता है और उससे कहता है, मैं तुमसे नहीं हारने वाला कुसायामा,
ये तुम सुन लो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि गोकू उस पे गुस्से में कई सारे हमले को करने लगता है और उसकी वजह से वहां पे कई सारे धमाके होने लगते हैं। गोकू लगातार उस पे और भी कई सारे हमले को करने लगता है और अंत में गोकू अपनी एनर्जी को इकट्ठा करके उस पे कामेहामेहा से हमला करता है, जिससे कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। उसे देख के ब्रोली कहता है, क्या उसने कर दिया? तभी वेजिटा कहता है, नहीं, इतनी जल्दी नहीं। तभी हम देखते हैं कि कुसायामा सामने आता है और हम देखते हैं उसे थोड़ी बहुत ही चोटें आई हुई होती है। तभी कुसायामा कहता है, ये थोड़ा अच्छा था, लेकिन ये क्या, तुम तो बहुत ही ज्यादा थके हुए लग रहे हो। अब ये मत कहना कि यही तुम्हारी पूरी ताकत है, क्योंकि ऐसा कहना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, समझे? हम देखते हैं कि गोकू पूरी तरीके से थक जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कुसायामा गोकू पर अपना हमला करने के लिए फिर से आगे बढ़ता है और वो गोकू को काफी जोर का हिट करता है। गोकू उसे बिल्कुल भी नहीं रोक पाता है और वो घायल होकर नीचे गिर जाता है और वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। इस पे वेजिटा कहता है, क्या कैरोट, ये नहीं हो सकता। हम देखते हैं कि गोकू जमीन पर अधमरा पड़ा होता है और कुसायामा उसे देख के कहता है, तो ये बस इतना ही था? चलो कोई बात नहीं, तुमने भी काफी अच्छी लड़ाई लड़ी और अब इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि कुसायामा गोकू पे अपना एक हमला करता है, जिसकी वजह से वो क्रैम्बल केज ओपन हो जाता है और गोकू उसके अंदर चला जाता है। इस पे कुसायामा कहता है, चलो, ये भी अनंत काल के लिए उसके अंदर सील हो गया और अब तुम सबकी पारी है। ये देख के अकुमो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, नहीं, ये क्या हो गया? इस पे वेजिटा कहता है, नहीं, कैकरोट, उसने कैकरोट को सील कर दिया। इस पे र्यूमा कहता है, मैंने कहा था ना, ओमनी किंग भी कुछ नहीं कर पाएगा, समझे? कुछ भी नहीं। और अब तुम सबकी मरने की बारी है, तैयार हो जाओ मरने के लिए लॉर्ड फर्स्ट के हाथों।